हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उससे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो पाइल 1 आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी शादी को लेकर, ठीक है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है वो मैनिफेस्टेशन जो भी है वो फुलफिलमेंट होगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी ही शायद ये विश आपकी फुलफिलमेंट होगी। लेकिन आपको क्या करनी है कि अपनी हार्ट को ट्रस्ट करनी है, खुद को ट्रस्ट करनी है। एंड हो सकता है आपको अंदर से अगर कोई आवाज़ आपको मिल रही है इसको लेकर, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी शादी को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, इंट्यूटिवली कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो आपकी गट फीलिंग से, आपकी इंट्यूशन से आपको कोई भी अगर मैसेज मिल रहा है, कोई भी गाइडेंस मिल रहा है, तो उसके ऊपर अटेंशन पे करें एंड उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको कहीं पे जाना चाहिए किसी जगह पे, तो आप या फिर कहीं पे भी जाने के लिए गाइडेंस आ सकता है, तो शायद आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस से मिले, वो भी हो सकता है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। तो ऐसे कुछ, या फिर कुछ लोग के ये भी हो सकता है कि आपको कोई डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ऐसा मैसेज भी आपको मिल सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी गाइडेंस आपको मिलता है इंट्यूटिवली, उसे आप फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है उसके थ्रू ही आप आपके फ्यूचर्स, उस गाइडेंस को जब आप फॉलो करेंगे तब आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे उस गाइडेंस के थ्रू, वो भी हो सकता है। आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टैरो कार्ड से आया है 8 ऑफ कप्स, द फूल, द चैरियट, Three of Wands and 10 of Pentacles. ऑरेकल कार्ड से है कम्युनिटी, सिक्स चक्रा, न्यू मून इन लियो, इमर्जिन एंड एंजल। ओके, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड आर्थ साइन भी है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये आपके भी साइन हो सकते हैं या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं। सन, मून या लगन राशि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये आपके पास नहीं रहते, किसी और सिटी से या फिर दूसरे कंट्री से भी ये हो सकते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट
कम्युनिटी के हो सकते हैं, मतलब आप जिस सर्कल में रहते हो, आपका जो भी सर्कल है उससे बाहर के थोड़े से अलग होंगे ये। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी हो सकते हैं। एंड डिस्टेंस रहेगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको उनके पास ट्रैवल करके जाना पड़े, फिर या फिर वो ट्रैवल करके आए, ये हो सकता है। ट्रैवल के थ्रू आप दोनों मिले एक दूसरे से, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये ऐसे होंगे कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए ये डरेंगे नहीं, मतलब कोई भी रिस्क लेने के लिए लाइफ में डरेंगे नहीं। इनको कुछ काम करना हो तो ये थोड़ा बहुत रिस्क लेके भी उस काम को करते हैं। एंड अपनी ड्रीम को, इनके जो भी ड्रीम है, गोल को हमेशा ये अचीव करते हैं। तो इनका जो भी ड्रीम होता है, गोल होता है, उसके तरफ ये हमेशा फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं एंड उसको हमेशा वो अचीव करते हैं। तो उसके बीच में इनको अगर कोई ऑब्स्टेकल भी मिलता है तो वो ऑब्स्टेकल को हमेशा पार करते हैं। तो किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए डरेंगे नहीं, ऐसा काइंड ऑफ इंसान। एंड कोई भी रिस्क लेने के लिए डरते नहीं है ये। इनको ट्रैवल करना, एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा। थोड़ी सी इनोसेंट वाली एनर्जी भी इनमें होगी, थोड़ी सी बच्चों जैसा इनोसेंट टाइप, ऐसा भी उनका एक नेचर होगा। एंड वेरी पैशनेट भी होंगे ये। एंड फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छे पोजीशन में होंगे। ये जो भी काम करते हो, ये चाहे बिजनेस करे या फिर ये जॉब करे, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे पोजीशन में होंगे, काफ़ी वेल्दी होंगे, रिच होंगे। एंड इनका जो फैमिली होगा, जिस फैमिली से ये बिलोंग करेंगे, वो फैमिली भी काफ़ी रिच फैमिली से होंगे। तो इनका जो लाइफस्टाइल होगा काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड एबंडेंस रहेगा इनके लाइफ में काफ़ी। तो इनके साथ जब आप शादी करेंगे, आपकी लाइफ भी काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा इनके साथ। आपके लाइफ में एबंडेंस आ जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है इंसान अपनी फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस करते हो, जैसे कि फैमिली का बिजनेस होता है, जॉइंट बिजनेस, वो भी करने के चांसेस है। एंड इस इंसान के लिए इनके फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। फैमिली के हो सकता है जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, जॉइंट फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली भी हो सकता है, वो भी चांसेस है। तो फैमिली के लोगों के साथ इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली के लोगों के साथ ये कनेक्टेड रहेंगे काफ़ी, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में आपसे मिलने से पहले किसी चीज़ से ये वॉक वे करेंगे। ये लाइफ के इनकी कोई भी सिचुएशंस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो किसी चीज़ से जब ये वॉक वे करेंगे, किसी चीज़ से ये मूव ऑन करेंगे, जिस चीज़ से इनको लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, डिससेटिस्फेक्शन मिला हो, ठीक है। तो ऐसे किसी सिचुएशन से ये जब अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे, वॉक वे करेंगे, फिर उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा और तब आप इनके लाइफ में एंटर करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन जब करेंगे एंड फिर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा और ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। इस इंसान का जो फैमिली होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड कि बहुत ही अच्छे फैमिली से होंगे, काफ़ी रिच फैमिली से। एंड फैमिली, इन लोगों का जो सोशल स्टेटस होगा वो बहुत ही अच्छा सोशल स्टेटस होगा इन लोगों का। एंड ये जो पर्सन, ये काफ़ी मिलनसार इंसान होंगे। एंड इनके दोस्त काफ़ी हो सकते हैं। इनको थोड़ा पार्टी करना एंड जैसे कि फैमिली में गेट टुगेदर होते हो, वो सब चीज़ें इनको काफ़ी, फैमिली पार्टीज़, ये सब चीज़ें इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ें। ऐसे भी चांसेस है कि ये इंसान किसी कम्युनिटी का ये मेंबर हो सकता है, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल किसी क्लब का ये मेंबर हो, ठीक है, वो भी चांसेस है।
काफ़ी बोल्ड होंगे, काफ़ी करेजियस होंगे, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस होंगे। इनको खुद को लेकर इनका बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ये अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, वेरी कॉन्फिडेंट। एंड काफ़ी एनर्जी एंड जोश रहेगा इनको। एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसे होंगे ना, क्योंकि ये जैसे कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये इनका जो भी गोल होता है, ये काफ़ी चैलेंजेस फेस करके अपनी गोल के तरफ ये काम करते हैं, फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ। काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये, तो इसीलिए ये हमेशा सक्सेस इनको मिलती है, वेरी सक्सेसफुल पर्सन भी ये होंगे। एंड इस इंसान को ये ऐसे होंगे ना कि इनको अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट चीज़ें ये अपने लाइफ में पसंद करेंगे, बेस्ट चीज़ें, जैसे कि इनका लाइफ बेस्ट हो तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें इनके पास हो। थोड़ा सा लग्जरी लाइफ इनको पसंद होगा। ये ऐसे होंगे कि घर में इनका अच्छी अच्छी चीज़ें घर में हो, लग्जरी चीज़ें इनके घर में हो, तो थोड़े ऐसे नेचर के भी ये होंगे। एंड वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे, ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे। एंड इंसान काफ़ी इंट्यूटिव भी होंगे। आप में से आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही कहा, आप लोग शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इसे करें एफर्मेशन के साथ एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एंड बिलीव करें कि ये आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें एंड विथ अफर्मेशन करें। आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर और आपकी शादी को लेकर आपको ड्रीम के थ्रू कुछ मैसेजेस मिले, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको ड्रीम के थ्रू उनके बारे में कुछ मैसेजेस मिल सकती है। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कुछ साइंस मिल सकते हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा जब आप उनसे मिलोगे, तब आप पहचान जाओगे कि यही इंसान है। ठीक है, तो आपको वो इंट्यूशन से, आपके ड्रीम से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। एंड ये जो इंसान है, ये इनका जो दिल है वो बहुत ही अच्छा होगा, एक एंजल की तरह होंगे ये, वेरी हेल्पफुल नेचर। ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ये लोगों को हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कोई भी इंसान अगर मुसीबत में हो तो ये हमेशा हेल्प करेंगे उनको, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये हेल्प करते हैं लोगों को। तो वेरी हेल्पफुल नेचर, बहुत ही अच्छे होंगे ये। ठीक है, एंड आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड आपका वेरी एबंडेंस रहेगी आपकी लाइफ में, वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ऐसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, माई बिलोवेड। तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव, टेंशन, स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। ओके, तो आप में से सबसे पहली चीज़ तो है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपका जो कनेक्शन रहेगा ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को शायद मिल चुके हो, लेकिन एक दूसरे से दूर हो, तो फिज़िकल डिस्टेंस से, या फिर अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आप दोनों के बीच में
अभी डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अगर दूर भी हो तो फिर भी ये इंसान, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये इंसान जहाँ कहीं भी है आपकी एनर्जी को ये फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, और आप भी शायद इनको मिस करते हो, इनकी एनर्जी को फील करते हो। और जो लोग सिंगल है, किसी से मिले नहीं हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए भी आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। एंड आप, हो सकता है ये इंसान जहाँ भी है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं अभी कि फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ऐसे आपके बारे में शायद सोच रहे हैं। और आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि एक दूसरे से दूर रहने से भी आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस पे रहने से भी एक दूसरे की एनर्जी को हमेशा फील करोगे, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो कनेक्शन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से है 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ऑरेकल कार्ड से है मैजिशियन एंड द मिरर, indecision, and look at the bigger picture, full moon in Sagittarius, building blocks, and Midas or miser। ओके, तो पाइल 1, सबसे पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड कैंसर भी हो सकते हैं, एंड फायर्स एनर्जी भी है, एरिस, लियो एंड सेज, लेकिन अर्थ एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एक फिजिकल डिस्टेंस तो रहेगा। एक ये जो भी है आपके पास नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, दूसरे सिटी से, दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, तो एक फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों मिलने से पहले ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ऑनलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़्यादातर आप दोनों का ऑनलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन रहेगा। एंड हो सकता है आप ऑनलाइन के थ्रू ही एक दूसरे से मिले, वो भी हो सकता है, या फिर ट्रैवल के थ्रू मिलना कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये काफ़ी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एंड स्टडी काइंड ऑफ पर्सन होंगे। इनकी जो एनर्जी होगी काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा, आर्ट एनर्जी काफ़ी है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड पर्सन होंगे, वेरी स्टडी एनर्जी एंड वेरी बैलेंस होंगे। ये पर्सन जो भी होंगे काफ़ी बैलेंस, जैसे कि ये अपनी फैमिली लाइफ एंड अपनी ये जो भी काम करते हो, ये करियर एंड फैमिली लाइफ, इन दोनों चीज़ को वो बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करेंगे। तो वेरी बैलेंस पर्सन, एक वेरी केयरिंग, लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी भी है, एक मदरली काइंड ऑफ एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, जैसे कि सबका ये ख्याल रखते हैं। तो जब आप के साथ शादी करेंगे ये आपका भी बहुत ख्याल रखेंगे, ये वेरी नर्चरिंग होंगे ये। एंड ये जो पर्सन है फाइनेंशियली तो ये काफ़ी अच्छे होंगे। हो सकता है बिजनेस करते हो ये, अगर ये बिजनेस करते हैं तो ऐसे काइंड ऑफ बिजनेस कर सकते हैं ये, जैसे कि घर से काम करना, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस जो ये घर से ही करते हैं, वो भी हो सकता है, या फिर कोई जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली तो ये काफ़ी अच्छे हैं। एंड ये जो पर्सन है
इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा। ये शायद अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी क्या पहनते हैं, अपनी जो भी ये कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं। तो इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना वो बहुत पसंद होगा इनको। एंड ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव भी है, इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें इनका ये क्रिएटिव हो, उस चीज़ के ऊपर वो काम करते हो एंड उनकी क्रिएटिविटी के थ्रू ये जो भी काम करते हैं उस चीज़ के वजह से वो बहुत पॉपुलर है, एक स्टार की तरह ये शाइन करते हैं अपने वर्क प्लेस में, ये भी चांसेस है। एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ये अपनी फ्यूचर को लेकर हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं। एंड ये पर्सन हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हो, पेन देखे हो एंड जिसकी वजह से ये उनको लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस सीखने को मिला उसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी ये होंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, तो ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन होगा, एक स्पेशल कनेक्शन होगा। जब आप इनसे मिलोगे तब आप वो चीज़ फील करोगे, एक सोल अट्रैक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन इस इंसान के साथ वो आप फील करोगे। एंड ये जो पर्सन है वेरी सिंसियर है, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी लॉयल। ये जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, वेरी कैरियर ओरिएंटेड, अपनी कैरियर को लेकर बहुत बिजी रहेंगे। मतलब ऐसे होंगे कि पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं, एकदम प्रॉपरली ये जो भी करते हैं प्रॉपरली काम करते हैं, परफेक्टली काम करते हैं। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन वेरी हार्ड वर्किंग भी करते हैं। तो अपनी कैरियर को लेकर तो ये बहुत बिजी रहेंगे जो भी होंगे। एंड थोड़े से ऐसे भी होंगे कि इनमें बहुत पेशेंस होगा। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में सोच विचार करके लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, पेशेंस का भी होगा इनमें। वेरी स्टडी पर्सन, वेरी लॉयल। आपको जब ये कमिटमेंट देंगे तो एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, एक आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा, स्टडी पार्टनरशिप रहेगा, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। उस रिलेशनशिप में ये स्टडी रहेंगे, ऐसा काइंड ऑफ पर्सन। एंड हमेशा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं ये इंसान। वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड एनर्जी है इनका। थोड़ी सी ये मूडी भी होंगे, थोड़ी सी मूडी एंड थोड़ा सा इमोशनली अप डाउन होते हैं इनकी, मूड स्विंग होना वो चांसेस है। इमोशनल होंगे, काफ़ी इंसेंसिटिव भी होंगे, लेकिन ऐसे भी होंगे कि ये अलग अलग सर्कमटेंसेस में अपने आप को एडप्ट कर सकते हैं, वो भी इनका नेचर होगा। एंड ये थोड़े ऐसे भी होंगे ना, इनकी जो पर्सनल लाइफ होगा वो सबके साथ ये शेयर नहीं करेंगे। ये जिसको बिलीव करेंगे जिनके साथ इनका क्लोज कनेक्शन होगा उनके साथ ही शायद ये अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। इंट्यूटिव भी होंगे काफ़ी ये। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो मुझे ये भी लगता है जैसे कि एक गहरा कनेक्शन, एक इंट्यूटिव कनेक्शन, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बिन कहे ही समझ जाओगे। वो अगर आपको कुछ ना कहे तो आप समझ जाओगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, सेम वो भी समझ जाएंगे आपके बारे में। और पाइल 2, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये ऐसे भी होंगे कि ये अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो, ये बिज़नेस करते हो या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ें करते हो, ये जो भी काम करते हैं उसमें उनको हमेशा सक्सेस मिलती है। जिस भी चीज़ में ये अपनी हाथ डालते हो उसी चीज़ से उनको हमेशा सक्सेस मिलती है। तो जिसके वजह से ये फाइनेंशियली तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे।
एंड एक अच्छी लाइफ इनकी होगी, वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ इनका होगा। आपके लिए ये भी है कि आप शायद अपनी लिए जैसे फ्यूचर स्पाउस को लेकर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होगी। जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब आपको लगेगा कि आपने शायद कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट कर दिया हो। तो आप जैसा पार्टनर अपने लिए चाहते हो वो शायद ऐसा होगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो गई हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई हो। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी हो सकता है कि वो भी आपसे जब मिले तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया हो जिसके वजह से उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप ऐसे ही हो जैसा पार्टनर उन्होंने अपने लिए चाहा था। लेकिन कुछ ऐसी आपकी शादी को लेकर, सिचुएशन को लेकर उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो थोड़े से टाइम लेंगे डिसीजन लेने में, चीज़ें थोड़ा डिले होगी, एक कमिटमेंट देने में वो थोड़ा टाइम ले, वो हो सकता है। आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी थोड़ा ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए उस टाइम पे, आपको समझ में ना, आप थोड़े इनडिसाइसिव फील करें कि आपको अब कौन सी डायरेक्शन पे जाना है वो आपको समझ में नहीं आए। तो इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आते हैं तो उस टाइम पे आप चीज़ों को थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें। एंड साथ में आपको एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी जो कोर बिलीफ सिस्टम है टूवर्ड्स लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपका जो कोर बिलीफ सिस्टम है लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप को लेकर, वो अगर सही नहीं है, वो अगर निगेटिव है आपके थॉट्स, तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। आपको उस निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स बनाना होगा। एंड जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आए कि आप चीज़ों को आप इनडिसाइसिव फील करें, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, तब आप चीज़ों को थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें, होल पिक्चर देखने की कोशिश करें उस सिचुएशन की। एंड या फिर आप उस सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन की नज़रिए से देखने की कोशिश करें। जब आप ऐसे कोशिश करोगे एंड तब आपको शायद कुछ सल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 3 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़र्व्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक आप ग्रेटफुल रहें, ठीक है। आपको ग्रेटफुल रहना है, इवन कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आने से पहले ही कोई मिरेकल्स आपके लाइफ में हो सकती है, तो वो चीज़ आने से पहले ही आपको ग्रेटफुल रहना है एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। मतलब आप अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपकी कोई विश है आपकी लाइफ पार्टनर को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपका जो भी विश है, आप जो भी चाहते हो, सबसे पहले तो आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आपको बिलीव करना होगा कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा ही। आपको ये बिलीव करना होगा, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना होगा। एंड सबसे पहली चीज़ जो जैसे कि मैंने बताया, आपको बिलीव करना होगा कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल गई हो, तो ऐसे बिलीव करना होगा। एंड फिर थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को।
तो ऐसे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए आपको वो करना है कि आप मैनिफेस्ट करें एंड प्रेयर करें, मैनिफेस्ट करें यूनिवर्स को। आप जो भी चाहते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसा चाहिए, तो वो आप मांगे एंड बिलीव करें कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल गई हो। एंड फिर थैंक्स बोलनी है यूनिवर्स को एंड ग्रेटफुल रहे। आपके लाइफ में वो चीज़ आने से पहले ही, वो ब्लेसिंग्स आने से पहले ही आप ग्रेटफुल रहे। एंड साथ में आपको ये भी सोचना है कि यू डिज़र्व लव। ठीक है, तो कोई निगेटिव थॉट्स के साथ आपको नहीं रहनी है अभी। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था। आगे देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। टैरो कार्ड से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन। एंड वोमेन होल्डिंग ए कॉइन। ऑरिकल कार्ड से हैप्पी फैमिली, न्यू मून इन कैप्रिकन, को क्रिएट एंड मिस्टिक। ओके, तो पाइल ट्री, सबसे पहले साइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो लिब्रा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड लियो भी हो सकते हैं एंड आर्ट साइन भी है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकन। तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। सन, मून, लग्न राशि कुछ भी हो सकती है। ओके, तो पाइल ट्री, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप शायद किसी डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिलना, वो चांसेस है। कोई भी डेटिंग ऐप्स हो सकते हैं या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो सकते हैं, जहाँ पे आप शायद काफ़ी लोगों के साथ बातचीत करेगा, मल्टीपल लोगों के साथ आप बातचीत करें, डेट करें, तब आप इनसे मिल जाए, वो चांसेस है। या फिर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के थ्रू मिलना, वो भी हो सकता है। एंड आप जब उनसे मिलोगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये आपकी डेस्टिनी में आपको उनसे मिलना लिखा था। एंड तो आप वो चीज़ फील करोगे कि ये एक ऐसा कनेक्शन है। आप जब पहले मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी डेस्टिनी पार्टनर है एंड आपकी डेस्टिनी में इनके साथ मिलना लिखा था। तो ऐसा एक चीज़ आप वो फील करोगे जब आप उनसे मिलोगे। एंड आप जब इनसे मिलोगे आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। एंड हो सकता है आप इन्हें ऐसे एक आपकी लाइफ की फेज़ में मिले जब आपकी लाइफ में आप एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में उस टाइम पे शायद ऐसा एक चेंज आएगा जहाँ पे आप लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रही हो आपको, तब आप इस इंसान से मिले, वो भी हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि ये इस इंसान से जब आप मिलोगे तब आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएगी, वो भी हो सकता है। एंड ये जो पर्सन है ये शायद ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब ये कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर पुलिस में, आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में ये काम करते हो, वो भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोफेशन में ये हो सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे प्रोफेशन में होना ज़्यादा चांसेस है। और ये जो पर्सन है ये ऐसे होंगे कि काफ़ी बैलेंस होंगे इनके लाइफ में, ये काफ़ी बैलेंस मेंटेन करके चलते हो। थोड़ी सी ऐसे भी होंगे कि स्ट्रिक्ट, मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलते हो, हमेशा सही चीज़ें करना इनको पसंद होगा, किसी के साथ ये इनजस्टिस नहीं करेंगे, सबके साथ सही करना इनको अच्छा लगेगा, फेयरली बिहेव करेंगे सबके साथ, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होंगे। एंड
काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी होंगे, ये पर्सन काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे। एंड इनकी जो कम्युनिकेशन जो ये करते हो तो हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। इनके दिल में जो रहेगा वो हमेशा क्लियरली बताएंगे ताकि सबको क्लैरिटी मिले। तो जब आप इनसे मिलोगे तो आपके साथ भी इनका ये हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, एक ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ये जो इंसान है काफ़ी जेनरस होंगे एंड काफ़ी गिविंग नेचर के होंगे। एंड इनके पास ये ऐसे होंगे ना, इनके पास जो हो सकता है ये काफ़ी वेल्दी होंगे, तो इनके पास जो भी वेल्थ रहेगा ये हमेशा उनमें से कुछ शेयर गरीबों में डोनेट करते हैं। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये। गरीबों को हेल्प करने वाला, डोनेशन करते हो, चैरिटी वगैरह ये सब करते हो। एंड हेल्पिंग नेचर, जैसे भी कोई भी इंसान अगर मुसीबत में रहते, इनको अगर पता चलता है तो उस इंसान को वो अपना टाइम दे के भी हेल्प करते हो। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन, वेरी हेल्पिंग नेचर। एंड ये जो पर्सन है वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। हमेशा इनकी जो एनर्जी है हैप्पी एनर्जी में ये रहते हैं, वेरी पॉजिटिव एनर्जी इनका होगा। तो जब आप इनसे मिलेंगे इनके थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी। एंड इनको ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होगा। ट्रैवल एंड एडवेंचर करना आपके साथ भी इनको एडवेंचर पे जाना, ट्रैवल करना, अच्छी टाइम स्पेंड करना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये जो पर्सन है वेरी बोल्ड, करेजियस, वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा सा इनको शो ऑफ करना भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी इन्हें अच्छा लगेगा। हो सकता है इस इंसान को आप जब भी मिलेंगे वो समर मंथ हो सकता है, वो भी चांसेस है। या फिर इस इंसान का जो बर्थ मंथ होगा वो समर मंथ हो सकता है, लियो होने के भी चांसेस। ये इंसान ऐसे होंगे ना, ये खुद भी हैप्पी रहते हैं एंड दूसरों को भी हैप्पी रखना ये पसंद करेंगे, थोड़े ऐसे नेचर। फाइनेंशियली ये काफ़ी अच्छे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, जिसके वजह से इनके लाइफ में थोड़े से ऐसे इंसान भी होंगे जो इनसे जेलस फील करेंगे। ये उनके जिस सर्कल में ये रहते हैं, इनका जो फ्रेंड्स फैमिली सर्कल होगा, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस इंसान से थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, थोड़ा सा इनको हेट करेंगे। ऐसे कोई इंसान भी इनके लाइफ में होगा क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल होंगे इसके वजह से। एंड फैमिली के साथ ये काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे, फैमिली इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो फैमिली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये इंसान ऐसा होगा कि फ्रेंड्स से ज़्यादा ये फैमिली को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगेगा। एंड वेरी कमिटेड पार्टनर होंगे, तो आपके साथ इनका जो रिश्ता रहेगा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये इंसान आपको देगा। एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा आप दोनों का। एंड बच्चे भी होंगे, आपके फ्यूचर किड्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैप्पी फैमिली होगा, मतलब ये आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से एक ब्लेसिंग्स जैसा होगा। हैप्पी मैरिड लाइफ, लव, हार्मनी, सब कुछ रहेगा आपके रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जैसे कि एक मैरिज ब्रेक करके वो आए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, ये अपनी जो भी ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी
करियर को लेकर ये बहुत फोकस रहेंगे एंड फोकस एंड डेडिकेशन के साथ अपने काम करते हो, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। इसके वजह से इनको सक्सेस मिलती है। एंड ये पर्सन थोड़े ऐसे भी होंगे ना, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो ये डिवाइन के साथ, एंजल के साथ एंड स्पिरिट गाइड्स के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं। तो इनके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। ये हर शायद प्रेयर मेडिटेशन के थ्रू एंजल गाइड्स डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका होगा। थोड़े ऐसे नेचर के भी ये होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, थोड़े इंट्यूटिव पर्सन। एंड आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में ही बताया था, तो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे को क्रिएट का कार्ड भी बताता है कि आप अपने लिए अभी आप जैसा भी पार्टनर चाहते हो, अपनी शादी को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करें यूनिवर्स को साथ में रख के, कि आपको जो चाहिए वो आप मांगे। यूनिवर्स के तरफ से आपको देगा ही जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए वो आप मांगे। तो आपको अपने लिए आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, यूनिवर्स को साथ में रख, मतलब यूनिवर्स को आप एज ए पार्टनर आपके साथ में रखें एंड फिर अपने लिए वो स्टोरी आप लिखें जो आपको चाहिए। मतलब आप मांगे यूनिवर्स के कि आपको कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको शादी को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपको जो मांगना है आप मांगे। अपने लिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप जैसे चाहते हो वो आपको क्रिएट करना है। अपने लिए जो स्टोरी है आपको खुद वो लिखना है आपको, लेकिन यूनिवर्स को साथ में रख के। इसीलिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया था, वो मैनिफेस्टेशन का, ग्रेटफुल रहने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस था पाइल 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।